अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया इस्लाम से मिली वॉइस के खुसूसी बुलेटिन आलमी शब-ओ-रोज़ में आपका इस्तकबाल है। मैं अब्दुल वहाब। नाज़रीन, खबरें तफसील से देखने से पहले आइए डालते हैं एक नज़र इन खबरों की अहम सुर्खियों पर। माली की 10 सियासी जमातों ने फ़ौज के जमहूरियत की बहाली का 5 साला मनसूबा किया रद्द। अवामी इस्तेहकाम की जानिब ठोस इक़दाम उठाने पर किया इत्तेफाक। सूडान में फ़ौजी बगावत के खिलाफ अवामी मुजाहरों में शिद्दत। वज़ीर आज़म अब्दुल्ला हमदूक ने दिया इस्तीफ़ा। भारत में सियासी इजलास में लाखों की भीड़, लेकिन 15 से 18 बरस तक के नौजवानों को कोरोना वैक्सीनेशन मुहिम की गई शुरू। शाम में दाइश के रॉकेट के हमले में बशार अल-असद हुकूमत के 5 सरकारी फौजी हलाक, 20 जख्मी। अमेरिका ने 20 बरस में अरब मालिक पर हमलों के लिए खर्च किए $140 खरब। हथियार फरोख्त करने वाली कंपनियां हुई मालामाल। अमरीकी फ़ौज ने मुस्लिम ममालिक को तहत करने के लिए अफ़गानिस्तान और मशरिक़ वस्ती में गुज़िश्ता 2 दहाइयों में हमलों के लिए $140 खरब खर्च किए हैं। इससे इसके असले साज, डीलर्स और ठेकेदार मालामाल तो हुए, लेकिन साथ ही मुस्लिम ममालिक की ईंट से ईंट बचा दी गई है। वॉल स्ट्रीट जर्नल में शाया रिपोर्ट के मुताबिक 11 सितंबर 2001 से अमरीकी फ़ौज को दस्तयाब वसाइल की आउटसोर्सिंग से पेंटागन के अखराजात $140 खरब तक बढ़ गए हैं, जिसका 1/3 हिस्सा ठेकेदारों को तफवीज़ किया गया है। माहिरीन ने इसे अमरीकी टैक्स दहिंदगान के पैसों का ज़िया बताया, जो कभी नतीजा खैर साबित ही नहीं हुए। अखबार ने ब्राउन यूनिवर्सिटी के जंगी मंसूबे के अखराजात, इलाके के माहिरीन, क़ानूनी माहिरीन और दीगर अफराद से डेटा इकट्ठा किया जो अमरीका की जंगों के पोशीदा असरात पर काम कर रहे हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2008 में अमरीका के अफगानिस्तान और इराक़ में 1,87,900 फ़ौजी, जबकि 2,03,660 कॉन्ट्रैक्टर्स थे। उसके बाद जब डोनाल्ड ट्रंप ने ओहदा छोड़ा, तब तक 2,500 फ़ौजियों के साथ 18,000 ठेकेदार अफगानिस्तान में मौजूद थे। 2 दहाइयों के कब्ज़े के दौरान अफगानिस्तान और इराक़ में 3,500 से ज़्यादा अमरीकी कॉन्ट्रैक्टर्स और 7,000 से ज़्यादा अमरीकी फ़ौजी मारे गए हैं। अफ्रीकी मुस्लिम मुल्क माली की 10 बड़ी सियासी जमातों के इत्तेहाद ने मुल्क की फ़ौज का वो मनसूबा मुस्तरद कर दिया है जिसके मुताबिक मुल्क में 5 साल के अंदर अंदर जमहूरियत बहाल कर दी जाएगी। इन 10 सियासी जमातों के मुताबिक फ़ौज की तरफ से 5 साल में जमहूरियत की बहाली का तवील मनसूबा नामुनासिब और नाकाबिल कबूल है। फ़ौजी हुक्काम ने यह मनसूबा गुज़िश्ता हफ्ते के रोज़ मगरबी अफ्रीकी ममालिक के ब्लॉक ECOWAS की क़यादत को पेश किया था। इस मनसूबे पर बहस के लिए ECOWAS की रुकन रियासतों का एक इजलास इतवार 9 जनवरी को मुनक़िद भी होगा। इस मगरबी अफ्रीकी मुल्क में गुज़िश्ता 2 बरसों में 2 मरतबा फ़ौजी बगावत हो चुकी है। नाज़रीन, सूडान में सियासी बहरान मुसलसल जारी है। अब यहाँ के वज़ीर आज़म अब्दुल्ला हमदूक ने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है। मुल्क में एक तरफ फ़ौजियों ने बगावत कर रखी है, तो दूसरी जानिब यहाँ की आवाम फ़ौज के ख़िलाफ़ मुजाहरे कर रही है। सियासी बेचैनी बढ़ने के दरमियान हमदूक के इस्तीफ़ा से इस मुल्क में मज़ीद अबतर सूरत हाल होगी। 2.5 माह कबल अक्टूबर को फ़ौज की तरफ से इक़्तिदार पर कब्ज़े के बाद से मजमूई तौर पर यह 12वां मौका था कि इस फ़ौजी बगावत के ख़िलाफ़ वसीतर अवामी मुजाहरे किए गए। सूडान में ऐसे अवामी मुजाहरे करीब 2 माह कबल शुरू हुए थे और इनमें अब तक 54 अफराद हलाक और सैकड़ों ज़ख्मी भी हो चुके हैं। भारत में पीर से 15 से लेकर 18 बरस तक के नौजवानों के कोरोना वैक्सीनेशन शुरू कर दी गई है। कोरोना वायरस की नई किस्म ओमिक्रॉन की भारत में तेज़ रफ्तार फैलाव के खदशात के बाद फौरी तौर पर शुरू करने का फैसला किया गया है। भारतीय हुकूमत के एदाद शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में तकरीबन 34,000 नए कोरोना इन्फेक्शंस और कोविड-19 के मज़ीद 123 अमवात रिकॉर्ड की गई है। वज़ारत सेहत ने बताया कि मुल्क में कोरोना वायरस की ओमिक्रॉन इन्फेक्शंस की मजमूई तादाद अब तक 1700 हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट से लेकर हुकूमती सतह पर भारत में वैक्सीन को अब तक रज़ाकाराना तौर पर लेने की बात कही जा रही है, लेकिन अमली तौर पर मकामी हुकूमत वैक्सीन के बिना आवाम को बुनियादी हुकूक से भी महरूम कर रही है, जबकि सियासी रहनुमा बशमूल वज़ीर आज़म इंतखाबात और अपने मफाद के लिए लाखों की भीड़ जमा कर रहे हैं। मशरिक़ वस्ती के खाना जंगी के शिकार रियासत शाम में ममनू इस्लामिक स्टेट यानी दाइश के एक रॉकेट हमले में बशार अल-असद के शामी फ़ौज के 5 सिपाही हलाक और 20 दीगर अफराद ज़ख्मी हुए हैं। शाम के सरकारी मीडिया के मुताबिक ये रॉकेट हमला मुल्क के मशरक़ में किया गया। दाइश ने साल 2014 में शाम और इराक़ के वसीतर इलाक़ों पर कब्ज़ा करके वहाँ अपनी खिलाफत का ऐलान कर दिया था। 2019 में इस तंजीम के ज़ेर असर तमाम इलाक़ों पर कंट्रोल ख़त्म होता चला गया। शाम और इराक़ अभी भी दाइश की कार्रवाइयों से सबसे ज़्यादा मुतासिर ममालिक हैं। अफ़गानिस्तान में तालिबान की हुकूमत के क़याम के बाद से शराब की तैयारी और फ़रोख्तगी पर शिकंजा कसता जा रहा है। तालिबान हुकूमत के खुफिया इदारे के एहलकारों ने गुज़िश्ता रोज़ एक कार्रवाई में तकरीबन 3,000 लीटर शराब काबुल की एक नहर में बहा दी।
इससे कबल भी तालिबान हुक्काम ने अफगानिस्तान में अल्कोहल की फ़रोख्त के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन का ऐलान किया था। अफगानिस्तान के खुफिया अदारे की जानिब से इतवार के रोज़ जारी करदा वीडियो फुटेज में दिखाया गया है कि उसके अहलकार दारुल हुकूमत काबुल में एक छापे में पकड़े जाने वाली अल्कोहल को एक नहर में बहा रहे हैं। तो नाज़रीन, मिल्ली वॉइस के आलमी शब-ओ-रोज़ बुलेटिन में ये थी अहम बैनुल-अक़वामी खबरें पसंद आने पर आप इसे शेयर ज़रूर कर सकते हैं। अब अब्दुल वहाब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।